नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं विनोद अलावत। आप सीख सकते हैं यहाँ से बेसिक इंग्लिश ग्रामर। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सिंटैक्स। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। अगर आपको सिंटैक्स के बारे में पता है तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर लिखना है, कौन सी चीज़ को कहाँ पर हमें प्लेस करना है, तो हमारे लिए किसी भी भाषा का सीखना बहुत आसान हो जाता है। किसी भाषा को सीखने के लिए हमको सिंटैक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सिंटैक्स जब तक आपको नहीं पता तो आप कोई भी चीज़ को लिखना या समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, जैसे राम घर जा रहा है। ये मेरा हिंदी का एक वाक्य है। आगे इंग्लिश में लिखा है राम इज गोइंग टू होम। इसी वाक्य को मैंने, हिंदी वाले वाक्य को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों सेंटेंस मेरे, दोनों वाक्य मेरे बिल्कुल एकदम सही हैं। आगे मैंने लिखा है राम होम इज गोइंग टू। मैंने पहले वाले वाक्य को ही मैंने इंग्लिश में आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में जो लिखा है राम होम इज गोइंग टू, ये मेरा एक इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि मैंने इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर मेरी वर्ब लिखनी है, कहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है। जब तक मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं सेंटेंस को सही बना ही नहीं पाऊंगा। आगे एक सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ। हिंदी में मेरा बिल्कुल एकदम सही वाक्य है ये। इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। बिल्कुल एकदम सही वाक्य है। प्लेइंग एम आई, मैंने पहले वाले सेंटेंस को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। ये सेंटेंस 100% इनकरेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब कहाँ पर आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा। मतलब जो इसके बेसिक रूल्स हैं, बेसिक जो इसको अरेंजमेंट है सेंटेंस की किससे कैसे मुझे कहाँ पर लिखना है, तो ये अगर मुझे नहीं पता तो मेरा कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। जैसे हिंदी में संज्ञा, क्रिया, क्रम ये सब होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन ये सब होता है, क्योंकि ये ग्रामर है। जिसे आप हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो जब तक आपको ये बेसिक रूल्स, बेसिक आपकी ग्रामर आपको नहीं पता है तो आपके लिए इंग्लिश समझना और लिखना दोनों बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स नहीं पता होंगे आप नहीं तो लिख पाएंगे, नहीं आप उसको पढ़ पाएंगे। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ये कौन सी बातें, चलिए हम देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो जब तक हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है तो हम उसको लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे हमें ऊपर वाले सेंटेंस में मिस्टेक किया राम होम इज गोइंग टू, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी तो मैं उसको आगे पीछे ऐसे ही लिखूंगा और वो मेरा सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट होता क्या है। फिर आगे वर्ब के बारे में बात करते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब और आपका सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो आप ये मान लीजिए कि आपको 50% आपका सेंटेंस आपका सही हो जाता है। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। और आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आपका 80% जो सेंटेंस है वो आपका सही रहेगा। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट सही लिखा है, वर्ब सही लिखी है और ऑब्जेक्ट सही लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका 80% सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। और आपको जो बेसिक आगे जैसे आपका आर्टिकल, आपका प्रपोजिशन, अगर आप उसमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी है तो आप उनको सही यूज करते हैं तो आपका 100% आपका सेंटेंस सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। पहले देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको
बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट होते हैं किसी सेंटेंस के। अगर हमें ये चीज़ पता है तो 80% हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है, जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, वहाँ से मेरा सब्जेक्ट होता है, और जहाँ पर कोई भी चीज़ एंड होती है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन। इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा आई, यू, ही, सी, इट, मोहन, द बॉय, द गर्ल, ये सारे मेरे एक सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। फिर है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, राम एंड दीपक, द बॉय, द गर्ल्स, ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन। अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट आपके होते क्या हैं, ये आपके सामने जो लिखे हुए, जैसे ही, सी, इट, मैंने एक सेंटेंस बोला, वह घर जा रहा है। अगर आपको पता है कि वह की इंग्लिश क्या होती है तो आप फटाक से उसको लिख दोगे कि वह की इंग्लिश ही होती है। और अगर आपको पता है कि लिखना कहाँ पर है, आपको 2 चीज़ पता है, सब्जेक्ट क्या होता है और आपको दूसरी चीज़ पता है कि लिखना कहाँ है, तो आप उसको अगर सही कर सकते हैं तो आपका सेंटेंस का एक पार्ट आपका सही हो गया। आगे बात करते हैं कि मेरी हेल्पिंग वर्ब। अभी हम बात कर रहे थे वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब 2 टाइप से हम कहेंगे कि आपकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अभी सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 टाइप की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको माइंड में एकदम से सेट करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी आपकी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब या आपकी मेन वर्ब है। सेंटेंस मेकिंग, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें इनके बारे में पता है तो हमारा सेंटेंस 80% हमारा करेक्ट रहता है, सही रहता है। जैसे इसमें ये वाक्य लिखे हैं, वह राम है, वह मेरा घर है, यह एक किताब है। अगर मुझे इनके बारे में पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं बड़ी आसानी से इन चीज को अपने माइंड में सेट कर सकता हूं।